सुंदर नो। यह हमारा सिग्नेचर कॉकटेल है। ये कॉकटेल खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कॉकटेल नहीं पिया। इसका मजा लीजिए। आप इस कॉकटेल की फोटोज ले सकती हैं, लेकिन अरे मैं अपलोड नहीं करूंगी। इस एड्रेस पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, साइन बोर्ड भी नहीं। ये तो उनका कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बार जिसे वो प्रमोट नहीं करते। काफी अजीब लोग हैं वो। खैर, पैसे मिलने पर प्रमोट करना भी सीख जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अपना कॉल करती हूँ। पर बॉस, क्या आपने पता किया वहाँ का हेड बारटेंडर कौन है? ये भी कोई पता करने की बात है क्या? बस वो हैंडसम हो ताकि हर दिन काम पर आने का मन करे। क्या आपको लग रहा है कि वो लड़का है? तो फिर कौन है? ये आपके लिए है स्ट्रॉन्ग। आपको पसंद आएगी, विस्की बेस्ड है। स्मूथ तो नहीं है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। ये कैसा अजीब नाम है? बार में सब उसे इसी नाम से बुलाते हैं। चलो ठीक है, कॉल करती हूँ। ठीक है बॉस। वेलकम। टेबल फॉर वन या और भी हैं? 1। आइए मैं ले चलता हूँ। मैं यहाँ पर बैठूंगी। आखिर तुम्हारी कस्टमर हूँ, ऑर्डर तो कर ही सकती हूँ। वोडका बेस्ड है। सबसे सस्ती यही है। नाम क्या है इसका? अलविदा अजनबी। इसके अलावा किसी और कॉकटेल का ख्याल नहीं आया। मार्केट रिसर्च करने आई हो तो करो और निकलो यहाँ से। बहुत जल्द एक सेकंड बार खोलने वाली हूँ, जिसके लिए हेड बारटेंडर चाहिए। सुना है इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम्हें प्राइज मिला है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे बार के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगी, और वैसे भी तुम यहाँ काम करके अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। यहाँ का फर्नीचर देखो, यहाँ का म्यूजिक सुनो। इतनी बोरिंग जगह पे कैसे काम कर सकती हो? हाँ, कहीं ये तुम्हारी चॉइस तो नहीं है ना? आई एम श्योर ये तुम्हारी ही चॉइस होगी। वैसे उन दिनों भी तुम्हारी चॉइस ऐसी ही हुआ करती थी, इसलिए तुम्हारे कपड़े भी मैं ही सिलेक्ट करती थी, याद है ना? बता दूंगी मैं। और रही उन कपड़ों की बात, तुम्हारे पसंद किए गए कपड़ों में कोई क्लास नहीं था, इसलिए वो जल्दी आउटडेटेड हो गए। सब फेंक दिए मैंने। वैसे आउटडेटेड कपड़ों को फेंका ही जाता है। जानती हूँ तुम्हारा मूड खराब हो गया, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जरा ठंडे दिमाग से सोचना। मैं कॉल करूंगी। नहीं, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा डिसीजन फाइनल है। रुको रुको रुको, मुझे टेस्ट करने दो। तुम खाना सच में अच्छा बनाती हो। चलो खाते हैं। हाँ चलो टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बना, मजा आ गया। बस करो, मुझे पता है बेकार बना है। उसकी इतनी हिम्मत। याद है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? पागल है वो। और ये जॉब ऑफर का क्या नाटक है?
वो तो बद से बदतर होते जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। भूल जाओ, अगर उसमें दिमाग होगा तो वापस नहीं आएगी वो। नहीं, मूड ऑफ हो गया, कुछ खाना खा लेते हैं। क्या खाओगी तुम? कुछ सिंपल ही बनाऊंगा। मलाटैंग, हॉटपॉट, मलेफियो। ठीक है, बनाता हूं। नंबर 1 का काम कैसा चल रहा है? सुना है सेल्स में काफी गिरावट हुई है। ओह, ऐसी बात है क्या? वैसे मिस्टर किम, मैंने सुना है आप नए बारटेंडर की तलाश में हैं। हाँ, देखो रेवेन्यू बढ़ानी है इसीलिए। और आपने हांगकांग वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के बारे में सुना होगा। उसने वो कंपटीशन जीता है, इसलिए मैं उससे मिलकर आया। उसने कहा कि वो जॉब नहीं चेंज करना चाहती। वो बहुत मेहनती है, जहां जाएगी अच्छा करेगी, उसे काम पे रख लो। हाँ। आई एम सॉरी, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। जल्दी जा रही हो? लगता है सेकंड बार की तैयारी पूरे जोर से चल रही है। शायद जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है। ख्याल रखना, थक जाओगी। कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए ये काम शुरू किया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर मुझे अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं चलती हूँ। उसके तेवर तो देखो जरा। हाँ, पैसे वाली है तो नक्चड़ी तो होगी। माँ बाप अगर अमीर हो तो लाइफ आसान हो जाती है। घर वाले इसे बाहर खरीद कर दे रहे हैं। इन गधों के साथ थोड़ी देर बैठ के आ गई, मुझे अपनी तरह समझने लगे। मुझे सिखा रहे हैं। हाँ सुनो, किम ने नाना से बारटेंडर के जॉब के लिए बात की है। तुम्हें पता है क्या? फिर से? बस देख रही थी। वाह, टेस्ट छोड़ो, दिखने में कितना अच्छा है। हाथों में जादू है तुम्हारे। कैसे खाऊं इसे, इतना सुंदर जो है। हर चीज सुंदर होनी भी चाहिए, है ना? वैसे वो बाहर खरीदने में कितने साल लगेंगे? अगर सब सही रहा तो 3 साल 8 महीने, जिसमें कर्ज भी शामिल है। लंबा चक्कर लग गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 3 साल 8 महीनों बाद XX पर मेरा हक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें उस बिटकॉइन को बेचने के लिए कहा था। फिर से वही बात क्यों कर रहे हो? मैंने जब कहा था तो तुमने उसे बेचा क्यों नहीं? हाँ, उसका भाव कम होने के बाद ही तुम्हें होश आया था। तुम्हें सुन लेना चाहिए था। अगर तुम उससे मेरी बात सुन लेती तो अब तक बार तुम्हारा हो चुका होता। उसका भाव बढ़ेगा, ऐसा लगा था मुझे। देखो, सोच लो, अगर तुमने और देर की तो तुम्हारा बॉस इस बार को बहुत ही जल्द किसी और को बेच देगा। वैंग जोंग डॉन। क्या कहा था ना, इस नाम से मत पुकारो। जेडन है मेरा नाम। हाँ, वही जोंग डॉन। वैंग जोंग डॉन। क्या है? नूडल्स अच्छे बने हैं। मैंने कभी खराब बनाए हैं क्या? कभी नहीं। ये टेस्ट तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलना भी मुश्किल है। चुपचाप खाओ। ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। चलो अब तुम चुपचाप ठूसो। मिस्टर किम ने उसे अच्छी खासी सैलरी ऑफर की थी, लेकिन वो उस बार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी बार में काम करना है उसे। कैसे हो? बिजनेस ट्रिप कैसा चल रहा है? अच्छा, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है। चलो, कुछ भी। तुम उसे जॉब ऑफर करने गई थी ना? तो फिर क्या हुआ? कल मिली थी मैं उससे, पर उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तुम्हारे ऑफर से खुश नहीं थी वो? शायद नहीं। पता नहीं वो चाहती क्या है। तो क्या गिव अप कर दोगी? बिल्कुल नहीं। आज तक मैंने गिव अप किया है क्या? अरे, तुम आज घर पर हो? हाँ, आज थोड़ा लेट जाऊंगा।
स्टूडियो वैसे भी मेरा ही है। तुम सच में ये लगाकर जाने वाली हो? क्या ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है इसलिए लगाया है मैंने। मेकअप के मामले में तुम सच में अनाड़ी हो। तुम पर पिंक टोन तो बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम पे ना ये रेड शेड सूट करेगा। अब जब लिपस्टिक खरीदने जाओगी ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। ऐसा क्या? यस बॉस। हेलो नाना, बार में हो? नहीं, बस निकल ही रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है, बताइए। कोई मेरे बार को देखने आया था और उसे पसंद आया। क्या? दरअसल मेरे घर में कुछ दिक्कत चल रही है। तो क्या आपने बार बेच दिया? मुझे पैसों की जरूरत थी और वो खरीदने आ गए तो मैंने बेच दिया। माफ करना मुझे। बेचने से पहले एक बार मुझे बता तो देते। आपने कहा था मेरे पैसे जोड़ने तक आप इंतजार करेंगे। आप वो मुझे बेचने वाले थे ना? मुझे माफ करना, सब कुछ अचानक हो गया। मेरी पत्नी ने जिद की बेचने की और उसकी जिद के आगे मेरी नहीं चलती। वैसे हमारे बारटेंडर्स वहीं काम करेंगे। उन्होंने मेरी शर्त मान ली है और मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। थैंक यू। नया ओनर आज वहां आने वाला है। ठीक है, वैसे आपको भी थैंक यू। क्या हुआ, बार बेच दिया? उसने तो कहा था वो तुम्हें ही बेचेगा। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन किया था? और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी? हाँ, इन 3 सालों में उसने तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी। मेरे हर फैसले में इसे अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है? तुम दोनों क्या सच में एक साथ ही रहते हो? हाँ, मैंने बताया तो था, हम साथ रहते हैं। 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है। पूरी बात बताया करो। ऐसी अधूरी बातें करोगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। सुनो, हम दोनों एक साथ रहते हैं। हम लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि हम बस दोस्त हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। सही बात है। वैसे ये क्या है? ये मुझे पसंद आया तो खरीद लिया। ये बार हाथ से गया, तुम सारा सामान डोनेट क्यों नहीं कर देती? अब क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा ये बार किसी और को बेच दिया है। ये बिकने वाला था क्या? हमारा बार बिक गया? हाँ, ये अब बिक चुका है। फिर हमें भी निकाल देंगे? नहीं, बस बाहर बेचा गया है तो मुझे नहीं लगता हमें निकाला जाएगा। मैं चलता हूँ। घर पर मिलेंगे। बैटरी। नाना, मैं जरा बात करके आता हूँ। हाँ। आपने कहा था मेरे पैसे जोड़ने तक आप इंतजार करेंगे। आप वो मुझे बेचने वाले थे ना? बार बिक गया इसलिए उदास हो? ये मेरा बार तो था नहीं। फिर भी बहुत हद तक ये नाना का ही बार था। इस जगह को तुमने ही तो संवारा है। मुझे भी तुमने ही हायर किया। वैसे 2 साल पूरे हो गए ना? मुझे बताओ, ज्यादातर लोग हनी, शोना, बाबू इस नाम से सेव करते हैं ना? क्या? कुछ लोग गर्लफ्रेंड के नाम से भी सेव करते हैं। लेकिन बैटरी के नाम से कौन सेव करता है? तुम तो मेरे डैड के जमाने के आशिक निकले। ये किसी मूवी से उठाया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेकंड रुको।
नया ओनर पहुंचने ही वाला है। डैनी, वो नया ओनर बस पहुंचने ही वाला है। हाँ नाना, कस्टमर्स नहीं है इसलिए मैं अपनी मर्जी का गाना बजाना चाहूंगा। तुम्हारा जो मन करे वो बजाओ। I can't explain this feeling. It's a good day to love. ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने कहा तुम नहीं आओगे इसीलिए मैं आ गई। तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? कैसे हो तुम? याद है हम लास्ट टाइम मिले थे? मैं ली रूमी, इस बार की नई ओनर। अब हम साथ में काम करेंगे। हाँ जरूर। हेलो, मेरा नाम पार्क डैनी है, आप डैनी बुला सकती हैं। ओके। अच्छा डैनी सुनो, क्या तुम हमें थोड़ी देर अकेले छोड़ सकते हो? जरूरी बात करनी थी। हाँ ठीक है नाना, फ्री होते ही मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू। हैरान क्यों हो? तुम भूल कैसे सकती हो ली रूमी को जीतने की आदत है? जानती हो ना, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। जानती हूँ तुम्हें छीनने की आदत है। मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम नया हेड बारटेंडर ढूंढ लो। क्या हुआ? फिर से भाग रही हो? भागने में तो तुम एक्सपर्ट हो, लेकिन जाने से पहले मेरा ऑफर तो सुनती जाओ। सैलरी के अलावा तुम्हें 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा, वो भी हर महीने। और अगर बिजनेस अच्छा चला तो जॉइंट ओनरशिप भी दूंगी और मिलकर तीसरा बार खोलेंगे। ये सब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में होगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक हेड बारटेंडर की तरह ट्रीट नहीं करूंगी, ताकि ओनर के तौर पर तुम भी मेरी इज्जत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे दोस्ती कर लो, बस मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही हूँ। ऑफर को रिजेक्ट करना बेवकूफी होगी। पुरानी बातों को भूलकर साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत पैसे कमाएंगे। पर्सनल लाइफ को काम से दूर रखो। ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं, तुम्हारी तरह। और रही वो 5 साल पहले की बात, मैं भागी नहीं थी, मैंने उसे टाला था। समझी तुम?
जुबान कैंची की तरह चलती है, ये बिल्कुल नहीं बदली। तुम इस वक्त यहां कैसे? क्या हुआ? नए ओनर ने काम से तो नहीं निकाल दिया? ली रूमी, उसने अब क्या कर दिया? उसी ने तो बार खरीद लिया। क्या? इसका मतलब अब वो तुम्हारी बॉस है? सच में? काम करो, छोड़ दो, रिजाइन कर दो। मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने अचानक एक दिन में वो बार खरीद लिया जिसके लिए मैं इतने सालों से सेविंग कर रही थी। तुम्हें पता है उसने ये क्यों किया है? ताकि वो मुझे हर वक्त नीचा दिखा सके। हाँ, डैड ने जो भेजा वो तुम्हें मिल गया? मैंने उनसे पैसे तो नहीं मांगे थे। कॉल तो वो करते नहीं हैं, उसके बदले पैसे भेज देते हैं बस। डैड हैं, स्पॉन्सर नहीं। तुम फिर से उनके बारे में गलत सोच रही हो। ले की तरह। डैनी, जरा मेरे साथ चलना, तुमसे जरूरी बात करनी है। एज 26 इयर्स, नाम पार्क डैनी। 1 साल पार्ट टाइम और 1 साल बारटेंडर। 2 साल काम किया है तुमने, राइट? हाँ। इससे पहले क्या करते थे? मैं बेसबॉल प्लेयर था, इंजरी की वजह से छोड़ दिया। स्पोर्ट्स में तो तुम्हें बहुत सारे जॉब मिल सकते थे, फिर तुम बारटेंडर कैसे बन गए? बेसबॉल छोड़ने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है। मैं कभी भी एक आम आदमी की तरह ऑफिस में काम नहीं करना चाहता था, और इसी खोज में पता नहीं कैसे यहां पहुंच गया मैं, और फिर मुझे भी इस काम से प्यार हो गया। कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगी? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ, इंटरव्यू नहीं। यहाँ काम करने में कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। जो नापसंद हो वो तुम नहीं करते, जानती हूँ। अगर तुम्हें ओनर पसंद ना आए तो तुम काम छोड़ के जा भी सकते हो, है ना? मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करूंगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसी क्या खास बात है, बताओ। एक अच्छी कोवर्कर। अच्छे कोवर्कर हो तो काम में मजा आता है। उसका सामना करना ही पड़ेगा। अवॉइड किया तो तुम कमजोर लगोगी, पहले की तरह। आप मेरी सैलरी इतनी बढ़ा देंगी? मैं अपने स्टाफ्स को अच्छी सैलरी देती हूँ। अच्छी कोवर्कर से ज्यादा अच्छी सैलरी मिले तो काम करने में ज्यादा मजा आता है। कोवर्कर्स धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन पैसा हमेशा साथ देता है। अगर मैं अपने बारटेंडर को खुश रखूं तो वो काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसमें दोनों का फायदा है।
बाय द वे, बाहर बार का साइन बोर्ड नहीं लगाया है? हाँ, ये हमने जानबूझकर किया है। ये हमारे बार का कॉन्सेप्ट है, एक छुपा हुआ खुफिया बार। एक ऐसा बार जहां वही लोग आते हैं जिन्हें उसके बारे में पता हो। इसीलिए हमने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि यहाँ कोई बार है। यहाँ पर ली गई फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट करना सख्त मना है। एड्रेस के बारे में भी पोस्ट नहीं कर सकते। मतलब इलीगल सीक्रेट बार की तरह? हाँ बिल्कुल, नाना के दिमाग की उपज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हेड बारटेंडर को इसकी आधी ही जानकारी है। जहाँ से ये आइडिया लिया गया है वो लोग भी साइन बोर्ड के जरिए अपना प्रमोशन करते हैं, बस वो अपनी एड्रेस छुपा कर रखते हैं। और तुमने कभी ये सोचा है यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें एड्रेस ढूंढने में कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि यहाँ का प्रॉपर एड्रेस ही नहीं है। खैर, मानती हूँ इस बार को सीक्रेट रखा गया है, पर एटलीस्ट मेन्यू तो होना चाहिए था। क्योंकि हम कस्टमर्स से बात करके उनके हिसाब से ऐसा कॉकटेल बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पसंद हो। और हाँ, हम वो कॉकटेल्स भी बनाते हैं जो बाकी बार्स ऑफर करते हैं। अगर कोई कस्टमर पहली बार पी रहा हो तो फिर वो अपनी पसंद कैसे बता सकता है? उसके लिए तो यही बेटर होगा कि वो मेन्यू देखकर डिसाइड कर ले। और ये इंटीरियर्स पर कब से काम नहीं हुआ है, बहुत ही गंदा है। तुम्हारे आने से पहले भी ऐसा ही था। हमें सब कुछ बदलना होगा। किसी एक को चुनो। मुझे मार्टिनी चाहिए। मार्टिनी को छोड़कर इनमें से चुनो। ठीक है, मैं बस यही बना सकती हूँ। फिर ये ऐसी बात है तो 1 2 3 ये चीयर्स। नाना, मैं सीरियसली एक बात पूछूं? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए एक बार खोलूं? तुम्हारे डैड मान जाएंगे? ओह, मुझ पर छोड़ दो ना। मैं फ्यूचर में एक बहुत फैंसी बार खोलूंगी और तुम होगी उस बार की हेड बारटेंडर। मैं सैलरी बहुत लूंगी मैम। अच्छा, तो ये बात है। कितनी सैलरी लोगी बताओ? बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और बाकी है।